Good morning, student. Myself, Roshan Kumar from Gateway School. Today, we will discuss about the chapter 2 of standard 4. This is the first part of the chapter, and the chapter name is Teeth and Microbes. In this, today we will discuss about the introduction part of the chapter, and second, we will discuss about on a topic two sets of teeth. आज हम लोग चैप्टर 2 टीथ और माइक्रोब्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है टू सेट्स ऑफ टीथ उसको डिटेल्स में जानेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, सॉरी फूड और डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब वही हम लोग देखेंगे टीथ एंड माइक्रोब्स, यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं और जो माइक्रोब्स जो हमारे माउथ में जो जितने भी जर्म्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है टीथ एंड माइक्रोब्स, यानी कि दांत और उसमें और बीजाणु, यानी कि जो जर्म्स हमारे माउथ में पाए जाते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। तो वी ऑल ईट फूड थ्रू द माउथ। हम लोग जो भोजन करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? माउथ के जरिए, यानी कि मुंह के जरिए हम लोग भोजन को खाते हैं। कह रहा द माउथ हैज टीथ व्हिच हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। कह रहा है कि द माउथ हैज टीथ, यानी कि माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ में टीथ होते हैं, यानी कि दांतें होती हैं, व्हिच हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड, जो किस चीज में हेल्प करती है? बाइटिंग में, यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं उसको छोटे छोटे स्मॉल पीस में ब्रोकन करते हैं, यानी कि बाइटिंग करते हैं, स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ते हैं। एंड च्यूइंग फूड, यानी कि भोजन को चबाने में उसको अच्छी तरह से और ज्यादा टुकड़ों में बांटने में हेल्प करता है। तो वही कह रहा है द माउथ हैज टीथ व्हिच हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। जो माउथ होता है उसमें टीथ होते हैं, यानी कि दांतें होती हैं जो क्या करती हैं? फूड आइटम्स को बाइटिंग करने में, यानी कि उसको छोटे छोटे पीस में काटने में और च्यूइंग यानी कि चबाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे टीथ गिव शेप टू आवर फेसेस, दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपर्ली। जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फेस का क्या देते हैं? शेप देते हैं, यानी कि फेस का आकार देते हैं। टीथ के हेल्प से ही हमारे फेस का आकार बनाने में हेल्प होता है। दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या हुआ? जो दांत होती हैं वो हम लोगों को बोलने में भी सही ढंग से सही तरीके से बोलने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। देखते होगे हम लोग, यानी कि तुम लोग कि जब जब तुम लोग बोलते हो तो जो तुम्हारा जीभ और जो दांत होता है यानी कि टंग और टीथ होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं। वही क्या करते हैं? हमारे वर्ड्स को उच्चारण करने में या स्पीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उन्हीं की हेल्प से हम लोग सही तरीके से बोल पाते हैं। क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ एंड चार्म टू आवर फेस। कह रहा है कि जो क्लीन और वेल केप्ट टीथ होते हैं, यानी कि जो साफ और अच्छे दांत होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के मतलब हमारे चेहरे यानी कि फेस के चार्म को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारे जो चेहरे पे रौनक रहती है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। चार्म मतलब रौनक होती है। वही कह रहा है क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ एंड चार्म टू आवर फेस, यानी कि जो क्लीन टीथ होता है और वेल केप्ट यानी कि जो अच्छा और साफ दांत होता है वो क्या करते हैं? हमारे मतलब चेहरे के रौनक को यानी कि चार्म्स को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पहला टॉपिक टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि जो दांत का टू सेट होता है, यानी एक अपर साइड का सेट और एक लोअर साइड का सेट। तो वही कह रहा है टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि जो दांत के दो सेट होते हैं उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कह रहा है ए न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई दांत नहीं होती है। तो वही कह रहा है ए न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ। जो बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई भी दांत नहीं होती है। बाय द एज ऑफ 3, कितने साल की उम्र में? 3 साल की उम्र में। बाय द एज ऑफ 3 यानी कि 3 साल की उम्र में बेबी हैव ए सेट्स ऑफ 20 टीथ, यानी कि जो तीन बच्चे की जब 3 साल की उम्र हो जाती है तो उसके पास कितने मतलब सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं? 20 टीथ आ जाते हैं, यानी कि उसके माउथ में 20 टीथ ऑलरेडी आ जाते हैं। 3 साल की उम्र तक आते दिस टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ। और ये जो 20 टीथ होते हैं यानी कि 20 जो दांतें होती हैं
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेबी टीथ और मिल्क टीथ। आप लोग बोलते हो कि दूध का दांत है, तो भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या बेबी टीथ। जो ये 20 सेट जब बच्चा 3 साल की उम्र में आ जाता है तो उसके जब मतलब 20 दांतें आ जाती है उसके माउथ में, तो उस टीथ को क्या हम लोग बोलते हैं? बेबी टीथ और मिल्क टीथ। एट द एज ऑफ 12 ए न्यू ऑफ टीथ इज परमानेंट। जब 3 साल का बच्चा रहता है तो उसके पास मतलब 20 दांतें आ जाती है। लेकिन जब 3 साल से आगे जब 6 साल 7 साल का होने लगता है तो देखते हो कि उसका दांत जो होता है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है और उसके जगह पर न्यू टीथ आते हैं। तो वही जो टीथ न्यू टीथ आते हैं उनको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। जब बच्चे का पहला दांत मतलब गिर जाता है, टूट जाता है, अगर फिर उसके जगह पे कोई और दांत आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। तो वही कह रहा है एट द एज ऑफ 12 यानी कि 12 साल की उम्र में ए न्यू ऑफ टीथ इज परमानेंट, यानी कि जो नया नया दांत आता है 12 साल तक के, जो पहले बेबी टीथ होते हैं अगर वो टूट कर गिर जाते हैं तो उसके जगह पर कोई और न्यू दांत आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। There are 28 teeth in this set। और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके कितने टीथ होते हैं? 28 यानी कि 28 दांतें होती है। There are 4 teeth called wisdom teeth comes out between the age of 20 to 25। जब 12 साल की उम्र होती है तो बच्चे के पास कितने दांत आ जाती है? 28। लेकिन ये तो 28 होता है, लेकिन हमारे जो माउथ में होते हैं वो कितने नॉर्मल जो टीथ का काउंट मतलब नंबर है वो कितने होते हैं? 32 के एग्जैक्ट होते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे तो 28 टीथ है लेकिन अभी और 4 दांतों का आना बाकी है। तो वही कह रहा है 4 teeth called wisdom teeth comes out between the age of 20 to 25। जब उसी लड़के का कितना उम्र मतलब एज होना चाहिए? 20 to 25 के बीच में रहता है, यानी कि 20 से 25 वर्ष के बीच में रहता है, तो उसके 4 दांत और आते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विजडम टीथ। किस नाम से? विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। ये कब आता है? जब किसी भी मैन या बॉय का एज कितना हो? 20 to 25 यानी कि 20 से 25 साल का जब उम्र हो तब उसमें क्या आते हैं? 4 दांत और आ जाते हैं, तब पूरा मिलाकर 28 यानी कि 28 प्लस 4 कितना हो गया? 32। तब जो हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी का जो 32 एग्जैक्ट टीथ है वो एट द एज ऑफ 25 में कंप्लीट हो जाता है। ऑल दिस टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स व्हिच कवर द जॉ बोन्स। और ये जो जितने भी दांत होते हैं वो कहां से मतलब निकलते हैं? हमारे गम से, यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं। देखते हो कि दांत के नीचे साइड में या अपर पोर्शन में मस्कुलर टाइप का कुछ रहता होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जम मतलब गम्स कहते हैं। तो व्हाट आर ऑल दिस टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स व्हिच कवर द जॉ बोन्स, यानी कि जो कह रहा है जितने भी दांत निकलते हैं वो हमारे मतलब जम से निकलते हैं। उस वो क्या किए हुए रहते हैं? बीच कवर द जॉ बोन्स। वो क्या करते हैं? जो हमारी जबड़े का मतलब जॉ का जो बोन्स होता है उसको कवर किए हुए रहते हैं। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर ले ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो कह रहे हैं we all eat food through the mouth, यानी कि हम लोग जितने भी भोजन करते हैं वो कहां से मतलब किसके जरिए करते हैं? हमारे माउथ के जरिए। कह रहे द माउथ हैज टीथ व्हिच हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। जो हमारा माउथ होता है वो क्या करता है? हम लोगों को किस चीज में हेल्प करता है? फूड आइटम्स को बाइटिंग करने में, यानी कि उसको छोटे छोटे पीसों में ब्रेक करने में या बाइट करने में, और च्यूइंग फूड और भोजन को चबाने में। कह रहे टीथ गिव शेप टू आवर फेस, यानी कि जो टीथ होता है वो हमारे फेस को शेप देता है। They also help us to speak properly। वो क्या करता है? हम लोगों को स्पीक प्रोपरली यानी सही तरीके से बोलने में भी हेल्प करता है। क्लीन एंड बेल्ट के टीथ ऐड चार्म टू आवर फेस। जो क्लीन और बेल्ट के टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फेस में मतलब चार्म को ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक देखा 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि ये न्यू बॉर्न बेबी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका ना तो कोई टीथ होता है। उसके बाद जब वो एट द एज ऑफ 3 आता है यानी कि 3 साल की उम्र हो जाती है तो उसके पास कितने दांत आ जाते हैं? 20 सेट्स ऑफ टीथ आ जाते हैं, यानी कि 20 दांतों का एक सेट आ जाता है। और इस मतलब सेट को हम लोग क्या करते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो बेबी टीथ और मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। एट द एज ऑफ 12 ए न्यू ऑफ द टीथ इज परमानेंट।
तो जब 12 साल की उम्र हो जाती है तो एक न्यू सेट ऑफ टीथ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेट होगा, ए न्यू सेट ऑफ टीथ इज परमानेंट, तब एक दांत का मतलब नया सेट आ जाता है जो परमानेंट रहता है। देयर आर 28 टीथ इन दिस सेट, और जो परमानेंट सेट में टीथ की जो नंबर्स होते हैं वो कितना होते हैं 28, यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 28 टीथ होते हैं और जो बेबी टीथ होते हैं उसमें 28 टीथ होते हैं। तो ये दोनों का आप नंबर याद रखिएगा, एग्जैक्ट नंबर याद रखिएगा। उसके बाद देयर आर 4 टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, यानी कि जो 4 और दांतें आती हैं, यानी 4 और टीथ जो आती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं। और ये कब आती है जब उस बॉय का या बॉय का एज कितना हो 20 to 25, यानी कि 20 से 25 वर्ष के बीच में हो, तब ये जो विजडम टीथ होते हैं यानी कि जो 4 और दांतें होती हैं वो आते हैं। ऑल दिस टीथ ग्रो आउट ऑफ द जम्स, और ये जितने भी टीथ होते हैं वो हमारे मसूड़ों से आते हैं, विच कवर द जॉ बोन्स, वो क्या करते हैं हमारे जो जॉ के बोन्स होते हैं यानी कि जबड़े की जो हड्डी होती है उसको कवर किए हुए रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और जो इसके अगले पार्ट, इस चैप्टर का अगला पार्ट है उसको रीडिंग देते रहिए ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।